अपन ने जो डोरी लगाई थी ना, लोग अपना व्हीकल यहाँ रख जाए, फिर उनको वापस वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत। ये यहाँ से ये पॉइंट है भाई साहब, सेकंड नीचे हो गया, वो थर्ड नीचे हो गया और वो फोर्थ नीचे हो गया सर। अरे हाँ बैठे वो भी सबको बर्दाश्त करती जैसा चाहो वैसा समझ। का कंसेप्ट यही है, जब अपन धरती माता को छेड़ रहे हैं उससे माफी मांगते पूजा करते हैं, आज्ञा लेते हैं, इसलिए पूजा पूजन करते हैं। इसलिए अपना पैसा नहीं लगेगा आज। अरे जी भैया आज पंडित जी को पैसा नहीं लगेगा। मतलब हमारे 11 में बच गए। नहीं 111 मेरे टाइम में 11 ही चलता है। पंडित जी तो है यहाँ पर, वैसे है ना, ओम जी है, ओम जी नहीं, बट पंडित जी ऑलरेडी। अरे मैं हूँ नहीं तो मैं खुद हूँ। अभी सब हाँ दो चार जना कुछ करना है तो कराओ ना ओम जी। हाँ करा से करा सकती हूँ पूजा। ये उसमें अपने मोबाइल में कहाँ उतरने वाला है, दोनों टेंट कहाँ बनेंगे? एक तो ऊपर ही है, आइडेंटिफाई दोनों आइडेंटिफाई है। नीचे अपन ने पिछली बार कहाँ किया था? किया था उधर से किया पर खाली पहले तो उधर प्लेटफॉर्म से क्या अपन ने खाली वो देखा है कि अपन ने सर वहाँ पे सामने दोनों पॉइंट है, एक तो ऊपर है जहाँ पौधे लगाए थे ना सर, उससे जरा सा आगे, और एक नीचे हो जाएगा। मतलब एवरेज ये फाउंडेशन यहाँ आएगी। एक सर प्लेटफॉर्म एक बने, वहाँ तो अपने पेड़ से बांध दिया था, यहाँ चारों को यहाँ अपने को खड़ा करना, स्ट्रक्चर करना था वहाँ अपना इतने पेड़ मजबूत पेड़ आ गए थे। हाँ तो हम मजबूत काम ही देगी चलिए चलो भाई। प्रणाम शर्मा जी समझाएंगे पूरा प्रोजेक्ट जी। आज हमें जाननी आवे सावटे केंद्र वाले चुटकी रहेगी। अरे तेज जाने आइए आइए एक मोबाइल क्या पोजीशन? उसके तो 5-10 गए थे, उसके बाद चेंज कर दिए थे। चलो मांगे बिल्कुल भी चांसेज ही नहीं है कि पेड़ नहीं चले। आगे बढ़ो भाई, जिनका लगाना है ये है जब दीजिए आ जाओ से आदरणीय कटारिया साहब के मन में था कि यहाँ नीचे झील है और ये अगर जीप लाइन बनेगी तो इससे टूरिस्ट का बढ़ावा होगा, टूरिस्ट को प्रोत्साहितता मिलेगी। और उस निमित्त बहुत लंबे अंतराल के पश्चात, प्रयास करने के पश्चात वन विभाग से हमें स्वीकृति मिली। इसके लिए मैं वन विभाग के अधिकारियों का भी, CHF साहब का भी और सारे अधिकारियों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अतिथि देवो सब भव, हम अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। मैं टाक साहब से निवेदन करता हूँ वो महामहिम आगे भी काम आएंगे। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि, हमारे कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अतिथि हमारे पधारे और स्वागत करें, अभिनंदन पधारे।
स्वागत हूँ हमारे ओपी शर्मा साहब के स्वागत के लिए। मैं हजारी जी जैन से निवेदन जी भाई साहब का स्वागत। विजय जी आहूजा से मैं निवेदन करता हूँ आप तिवारी जी बस ठीक। वन विभाग के सभी पदाधिकारी सज्जनों का मैं इस कार्यक्रम के अंदर आपको बधाई इस काले में आपका स्वागत करता हूं। ये जो गुलावजी भाई साहब की एक चाहना थी कि जीप लाइन जो है चीरवा के उधर जरूर है पर वहाँ इतना लोग बाग देख नहीं पा रहे हैं, टूरिस्ट भी वहाँ शायद कम है। तो उनका ख्याल था कि अगर ये है मांगलाल वर्मा पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क तक अगर कनेक्ट कर दें तो दूध तलाई प्लस पिछोला झील का सारा दृश्य वगैरह और ये जो महल वगैरह सब अच्छे दिखाई देंगे तो यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ेंगे और उससे निगम को भी आय होगी और टूरिस्टों को भी अच्छा लगेगा। वो सौगात दी है, एक वो अनूठी है। इस तरह जिप लाइन का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देसी टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ पर डिस्टेंस करीब 540 फीट है और करीब 15 फीट का डाउन है। तो फिर बस वो भी ग्रेविटी से ही जाएगा, कोई मशीन नहीं लगेगी, कोई सिस्टम नहीं होगा। तो ये एक तरह से सब ग्रेविटी पे होगा, खाली एक पुलिस होगी और वायर ऑफ होगी। ये कार्यक्रम हमारा होगा, उससे मेंटेनेंस हमारी बहुत कम आएगी। और हमने जो कुछ डाटा कलेक्ट किए हैं उस हिसाब से अभी हो सकता है कि हमारा अनुमान थोड़ा कम भी हो। तो हमने एज्यूम किया है कि करीब ये 200 टूरिस्ट हमारे पर डे इसको यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट है, उस कारण से भी जो है वो उनके यहाँ भी आय बढ़ेगी और हमारे यहाँ पर भी इस कारण से आय बढ़ेगी। इसके लिए पुनः सलाहकार हैं ओपी शर्मा साहब, उनका बहुत प्रयास है। हम लास्ट 2 ईयर्स से जो कोई भी बात हमारे होती थी तो हम कहते हैं शर्मा साहब वहाँ करो बात, वहाँ करो, वो करेंगे यहाँ साइन हो गए, हम वहाँ साइन हो गए, फिर उसके साथ अभी तो बाकी है। पर इनका बहुत अथक प्रयास रहा। सम्मानित मंच और वास्तव में उदयपुर में टूरिस्ट के लिए नए नए आयाम हम खड़े कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में उदयपुर का टूरिस्ट का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत। मूल रूप देखें तो मेवाड़ में हम देख सकते हैं नित नए प्रयोग, अभिनव प्रयोग और वो पूरा विश्व आकर्षण के लिए जितने भी अनुप्रयोग हो सकते हैं, अलग अलग जगह के अनुभव वो सभी धरातल पर आ रहे हैं। तो एक अभिनव प्रयोग की तरफ, एक नए अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। असम आदरणीय गुलाब जी कटा, हाँ, चीरवा घाटे में जब सफल ये रहा जिप लाइन का, वो प्रोजेक्ट भी आप ही के मार्गदर्शन से और आपके सहयोग से और आपकी उसी से मिल पाया था, यूआईटी के द्वारा राशि मिल करके। और वो उसमें पाया कि जो राशि सर ने यूआईटी से आवंटित करवाई थी वह राशि का जो आमदनी है वो 6 महीने में ही पूरी हो गई थी सर। 20 लाख रुपए उस समय मिले थे और 20 लाख रुपए की आय न्यूनतम दर रखते हुए सर ने कहा था कि बिल्कुल ऐसी राशि, ऐसी दर अफोर्ड करवानी है जो कि हर व्यक्ति वहाँ पर आ सके। तो उस कम राशि के अंदर भी उसकी प्राप्ति हुई। उसकी सफल होने के बाद में सर का ये था कि यहाँ पर जो दोनों पार्क हैं अपने, दीनदयाल पार्क और माणिक्यलाल वर्मा पार्क, इनके मध्य में बने और दूध तलाई पानी के ऊपर से जाएगी तो एक अलग तरह का एडवेंचरस इसका वो होगा। तो इस विजन के ऊपर जो है मुझे कहा गया तो, और नगर निगम के माध्यम से इसको प्रपोजल को बनवाना था। तो नगर निगम को एक तरह से हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए यह प्रपोजल बना और अंत में 4 दिन पहले इसकी अंतिम स्वीकृति जो वन प्रत्यावर्तन की है वो प्राप्त हुई है। जैसा कि सर का हमेशा एक विजन रहा है कि उदयपुर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है, जैसा कि एक कैप में मतलब फैदर लगते जाएं, ऐसे एक फैदर ये अब लगने जा रहा है वापस। क्योंकि एक यहाँ जो बहुत अच्छा फुटफॉल टूरिस्ट का रहता है, पिछोला के लिए आते हैं, ऊपर रोपवे के लिए आते हैं, करणी माता के लिए आते हैं, और अभी वन विभाग ने लवकुश वाटिका भी बनाई है। तो उसके साथ साथ में एक और ये जगह रहेगी। तो निश्चित रूप से सर ये जो आपका विजन है, यहाँ टूरिस्ट चूँकि नॉन मैकेनाइज है तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो बहुत इसमें आनंद प्राप्त करेंगे। और जो आप हमेशा कहते हैं कि दर ऐसी रखनी है कि जिससे कि हर टूरिस्ट एफर्ट कर सके। तो मेयर साहब इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि एक ऐसी दर रखेंगे जो इसमें
बिल्कुल हर पर्यटन इस पर प्राप्त कर सके। इसमें 4 इसके कॉर्नर होंगे। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दीनदयाल पार्क से होगा। पार्किंग के जस्ट बाद में पर्यटक ऊपर जा कर के टिकट लेकर के और यहाँ लैंड करेगा। सेकंड पॉइंट से होकर के वापस सड़क के पास में जा कर के वो लैंड करेगा। तो और वहाँ पार्किंग में बाद में और भी आसपास के जो स्थान है उसको देख पाएगा। तो ये एक सर बहुत अच्छी सौगात है इस शहर के लिए और एक बहुत ही थ्रिल वाली है। मेरे को ध्यान है कि यहाँ जो दिल्ली के पास में एक जिप लाइन लगी हुई है सर, वहाँ 2000 रुपये लेते हैं। एक प्राइवेट कंपनी है, 2000 रुपीज़। तो यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये होगा। तो मैं सर को एक तो सबसे बड़ी, मैंने तो इसका होते ही मैंने सर से ही बताया, मैंने कहा सर का इतना बड़ा इसमें वो रहा है हमेशा। और सर हमेशा 10 दिन होते ही फाइल कहाँ पर अभी आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कहना है, कितनी जगह सर ने उनको फ़ोन करके कहा। फिर कई बार लगता है, मैंने कहा सर अभी निकलेगी फाइल, थोड़ा सा वेट भी करते हैं। लेकिन सर का एक बहुत बड़ी खासियत है कि किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल डे टू डे उसको मॉनिटर करते हैं सर। इसके लिए तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही साधुवाद इस बात का। तो अंत में मैं सर सभी नगर निगम को और सभी को सर बहुत बहुत बधाई भी है ये कि ये आने वाले बहुत कम समय में 1 महीने के अंदर इस आदमी को छट्टी का दूध याद आ जाए। पर हमारे अधिकारी भी सब जगह लगे रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कई बार तो ठेठ दिल्ली तक भी परमिशन के लिए बात करनी पड़ती है। और चूँकि ये एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है और इसलिए हमने थोड़ा सा इसको महाजन बुद्धि से सोचा कि फॉरेस्ट को भी दे के करा सकते हैं, लेकिन उससे हमारी नगर निगम को आय नहीं होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ठीक ढंग से संचालन हुआ तो ये मैं सोचता हूँ 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 साल का सवाल ही नहीं, ये आपका केवल और केवल 6 महीने में इसकी पूर्ति हो जाएगी। खर्चे को निकाल दीजिए तो खर्चा तो पूरा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति दोनों जगह, दीनदयाल पार्क में भी और वर्मा पार्क में भी, को ठीक तरह से मेंटेन कर लें। कारण क्या है कि टूरिस्ट के लिए ये स्थान इतना आकर्षण का केंद्र बन सकता है, पर वो जब तक कमाई नहीं होगी और जब तक इसको देखने वाली एजेंसी नहीं होगी, सरकारी खाते में नहीं होता, जो हमारा बहुत अनुभव है। और ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट ने बहुत खूबसूरती से सारे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बना दिया। हमारा ये बायोलॉजिकल पार्क जो फॉरेस्ट ने बनाया और तैयार किया, हमने इसको केवल 2-3 साल में इसकी कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा वापस पूर्ति कर दी। और आज हमारे पास इतना पैसा है कि फॉरेस्ट छोटे मोटे काम के लिए कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़ता है। जिस सज्जनगढ़ के ऊपर जाते हैं तो मिलता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ जो कारें चलती है बैटरी की, उनका जो ठेका जाता है वही हमारी सब आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि सब जगह हमने, चाहे वो हमारा फ्लावर वैली हो, उसका पैसा हमको मिलने लग गया। और इतना मिलता है कि हमने, और विशेष करके जिस समय कोविड था और लोगों ने शायद मजदूर को तनख्वाह दी होगी नहीं दी होगी, पर ये जो हमारा सिस्टम है जीप लाइन वाला, इसमें हमने जितने लोग काम कर रहे थे सबको पूरी तनख्वाह दे करके और उनको एक तरह से सहूलियत पहुंचाने का काम किया, किसी को भी नहीं घटा। आज की तारीख में लगभग 30-35 लोग अपने उस काम में लगे हुए हैं, और फॉरेस्ट के दूसरे काम में मिला करके 50-60 लोग रोज़ मजदूरी करते हैं। तो रोजगार का साधन बन गया। फिर इससे आमदनी आएगी तो निश्चित रूप से ये जो वर्मा पार्क है, यह उदयपुर का मोहता पार्क के बाद पहला पार्क था। जो कभी खन्ना साहब यहाँ कमिश्नर थे, मैं पहली बार विधायक बना था, तो हमने ये आके देखी थी। तो अब देख कर लगा कि यार प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया, पर हम द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।